हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कोई भी दो नंबर यानी इंटीजर्स a और b, कोई दो इंटीजर्स हैं, उनको अगर एक तीसरे इंटीजर m से हम डिवाइड करते हैं और अगर दोनों में सेम रिमाइंडर बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखा है। लेट a and b be two integers, then a is said to be congruent to b modulo m if they have equal remainders when divided by m। m भी एक इंटीजर है जिससे डिवाइड करना है। इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं, a is congruent to b modulo m, यानी कि a और b दोनों को अगर हम m से डिवाइड करें तो दोनों में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। यानी a को अगर हम m से डिवाइड करते हैं, इसमें अगर रिमाइंडर r बचता है तो b को भी अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर r ही बचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे a जो है b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m। मॉडुलो m के केस में a और b कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है 85 इज कॉन्ग्रुएंट टू 58 मॉडुलो 9। यहाँ पर 9 से अगर हम 85 को डिवाइड करते हैं तो 9 9 जा हो जाएगा 81, माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4। फिर 9 से हम लोग 58 को करते हैं तो 9 6 जब 54 हो जाता है, माइनस करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर बचता है 4। यानी कि 85 और 58 दोनों कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 9 के केस में। इसको हम लोग कहेंगे 85 इज कॉन्ग्रुएंट टू 58 मॉडुलो 9। ये एकदम क्लियर है। इस तरह हम ढेर सारे नंबर्स एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ढेर सारा नंबर्स ले सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 52 इज कॉन्ग्रुएंट टू 42 मॉडुलो 10। अब ये क्लियर है, तो हम 10 से अगर डिवाइड 52 को करें तब भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, और 42 को भी 10 से डिवाइड करें तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि दोनों में 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये फिर कहेंगे कि 52 इज कॉन्ग्रुएंट टू 42 मॉडुलो 10। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 48 ले लिए, तो 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 33 मॉडुलो 5। अब 5 से अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, और 5 से अगर यहाँ 33 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 रिमाइंडर, दोनों में रिमाइंडर 3 बच रहा है। यानी कि 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 33 मॉडुलो 5। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। इसमें और भी हम क्या देख रहे हैं, 48 में से अगर हम 33 को माइनस कर दें, 48 में से 33 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ रहा 15। 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5, इधर 1 यानी 15 आ रहा है, जो कि 5 के टेबल में आता है, यानी 5 से डिविजिबल है। यानी यहाँ जो नंबर है, यहाँ वाले नंबर को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी a माइनस बी हम लोग इसको कह सकते हैं। a माइनस बी जो है वो m से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर हम देख लिए, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर 10 आ रहा है, जो कि 10 से डिविजिबल है। यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर 7 आ रहा है, 2 सब 27 आ रहा है डिफरेंस इसका, तो ये 9 से डिविजिबल है। यानी कि a माइनस बी अगर m से डिविजिबल हो जाए तो वहां भी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m हो सकता है, होता ही है। यानी इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि इफ a माइनस b इज डिविजिबल by m, then a is congruent to b modulo m। आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेशन वहां पर ज्यादा यूज होगा इसका। ये दोनों डेफिनेशन हो गया, इसी डेफिनेशन से ये भी निकला है। यहां पर अगर हम चाहें तो प्रूफ भी इसको कर सकते हैं। जैसे प्रूफ करना अगर हम चाहते हैं तो a को मान लेते हैं कि ये m Q1 प्लस R के इक्वल है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है कि a को अगर हम m से डिवाइड करते हैं तो r रिमाइंडर बच रहा है। हम मान लेते हैं कि क्वोशेंट q1 है, तो a को हम लोग m q1 प्लस r लिख सकते हैं। b को भी हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर r बच रहा है, क्वोशेंट मान लेते हैं q2 है, तो यहाँ पर b को हम लोग लिख सकते हैं m q2 प्लस r। अब इस दो को माइनस अगर हम कर दें तो ये a माइनस b जो हो रहा है इक्वल टू ये m q1 माइनस q2, ये r तो माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a माइनस b जो है वो m से डिविजिबल है, क्योंकि q1 माइनस q2 जो होगा वो इंटीजर होगा। ये दोनों जब इंटीजर है तो उसका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, यानी कि a माइनस b जो है वो डिविजिबल बाई m है। तो क्लियर हो गया कि a माइनस b अगर m से डिविजिबल होगा तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m होगा। इसका हम लोग कन्वर्स भी कह सकते हैं कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m है तो a माइनस b जो होगा वो डिविजिबल बाई m होगा। ये एकदम क्लियर है। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इससे। प्रॉपर्टी 1, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m and c is congruent to d modulo m, then a plus c is congruent to b plus d modulo m। यानी कि इसके दोनों के LHS को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं और ये RHS में जो b और d है इस दोनों को हम लोग इधर ऐड कर सकते हैं। मोडुलो m यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है इस तरह का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m है, तो निश्चित रूप से a माइनस b जो होगा वो m से डिविजिबल होगा, जैसा हमने डेफिनेशन देखा है सेकंड वाला। तो ये a माइनस b जो है वो m से डिविजिबल होगा, तो a माइनस b को हम लोग m k1 लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर k यहाँ पर ले लेंगे, k1 लिख सकते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं कि c जो है वो d के कंग्रुएंट है मोडुलो m के केस में, तो c माइनस d इज डिविजिबल बाई m, यानी c माइनस d को हम लोग m k2 लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर k2 हम यहाँ ले लिए। अब इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, LHS को LHS में, RHS को RHS में ऐड करते हैं, तो ये हो गया a माइनस b प्लस c माइनस d इज इक्वल टू m k1 प्लस m k2। अब यहाँ पर a और यहाँ पर हम a के साथ ले लेते हैं c को, यानी a प्लस सी माइनस b के साथ d को ले लेते हैं, तो b प्लस d इज इक्वल टू m k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 एक इंटीजर है, m इंटू सम इंटीजर, यानी कि a प्लस सी माइनस b प्लस d जो है वह m से डिविजिबल है। और जैसे ये m से डिविजिबल होगा तो a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मोडुलो m हो जाएगा। a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मोडुलो m। क्लियर है? यहाँ पर हम ब्रैकेट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मोडुलो m के केस में a प्लस सी और b प्लस d कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड प्रॉपर्टी है, if a is congruent to b modulo m and c is congruent to d modulo m, then a minus c is congruent to b minus d modulo m। इसके पिछले वाले में हमने a plus c is congruent to b plus d modulo m देखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें प्लस है, इसमें माइनस है, यानी हम माइनस भी कर सकते हैं। प्रूफ इसका वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया, दो इक्वेशन बना के दोनों को ऐड किया था, यहाँ पर दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका प्रूफ हो जाएगा। ये इसका प्रूफ हम आपके लिए छोड़ देते हैं, एक एग्जांपल से सिर्फ यहाँ पर हम समझ लेते हैं। 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोडुलो 10। यहाँ 10 से हम 38 को भी डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है, 18 को भी कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मोडुलो 10, ये भी हो सकता है। दोनों में 2 रिमाइंडर आ रहा है, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर से सब्ट्रैक्ट करें या इधर से, एक ही बात है। 38 में से 42 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू, फिर यहाँ पर 18 में से 22 करेंगे तो यहाँ भी -4 ही आ रहा है, मोडुलो 10।
ये क्लियर है। ये -4 को अगर हम डिवाइड करें 10 से या फिर -4 को इस -4 को करें, दोनों सेम ही है। इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं कि -4 माइनस माइनस यानी +4 इज डिविजिबल बाई 10। ये बिल्कुल सही है। -4 और +4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 सारे नंबर से डिविजिबल होता है, इसलिए ये 10 से भी डिविजिबल है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि हम LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी 3। इसमें क्या है कि ये माइनस जैसे यहां पर किए हैं, इसके पहले वाला में प्लस किए थे, हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M है एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मोडुलो M है, तो हम AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोडुलो M भी लिखें तो ये सही होगा। इसका भी प्रूफ हम लोग कर सकते हैं उसी तरह से, जैसे ये किए हैं उसी तरह से बढ़ेंगे तो इसका भी प्रूफ हो जाएगा। आपके लिए छोड़ देते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे कि 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोडुलो 10। एक और ले लेते हैं हम, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 10। ये भी सही है। 23 में से 13 माइनस करते हैं तो ये 10 से डिविजिबल हो जा रहा है, 10 आता है, 10 से डिविजिबल है। 11 में से 1 माइनस करते हैं तो 10 आता है, ये भी 10 से डिविजिबल है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कि वो 10 से हो रहा है कि नहीं डिविजिबल, यानी कि 23 इंटू 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 इंटू 1 मोडुलो 10। इसको चेक करना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। होगा है, चूंकि ये प्रॉपर्टी है, इसको होना ही है। इसको हम सिर्फ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 352 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोडुलो 10। ये भी होगा। इसमें से अगर हम 13 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 240। ये 240 10 से डिविजिबल है। इसमें से 13 माइनस करते हैं तो ये 240 आ रहा है, जो कि 10 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि 253 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोडुलो 10। ये बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस MK मोडुलो M। यहाँ पर K कोई भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि M में हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके B के साथ ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आएगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा A के। ये नंबर जो आएगा वो A के कॉन्ग्रुएंट होगा मोडुलो M के केस में। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 55 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोडुलो 10 मोडुलो 10। मोडुलो 10 के केस में 55 और 15 दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पर दोनों में 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 55 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 प्लस हम 10 में कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोडुलो 10 के केस में यह भी कॉन्ग्रुएंट होगा 55 के, यानी 55 इज कॉन्ग्रुएंट टू ये 30 हो गया, फिर 45 आ जा रहा है मोडुलो 10। यानी कि ये क्लियर है। 10 से हम अगर इसको डिवाइड करें 55 को, यहाँ भी 5 रिमाइंडर बच रहा है। 10 से 45 को डिवाइड करें तो यहाँ भी 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हम कोई निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, जैसे 55 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर हम मान लें यहाँ पर -2 से कर लेते हैं, 15 प्लस 10 इंटू -2 मोडुलो 10। तो ये भी सही होगा।
हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सोल्व करके। 55 इज कन्ग्रुएंट टू 15 माइनस ये 20 हो गया मॉडुलो 10, यानी 55 इज कन्ग्रुएंट टू -5 मॉडुलो 10। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ -5 है तो इधर लाएंगे तो माइनस +5 इसमें हो जाएगा, यानी 55 + 5 आएगा तो 60 हो जाएगा, जो कि 10 से डिविजिबल है। यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। यानी ऐसा हम कर सकते हैं कि m में कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नॉन जीरो नंबर में इंटीजर होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर सकते हैं। नॉन जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीरो वाले से को ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमको कुछ फायदा तभी होगा जब m के साथ कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे, तभी हमको कुछ नया रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। ये नेक्स्ट वन है, इफ a इज कन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m देन a टू द पावर n इज कन्ग्रुएंट टू b टू द पावर n मोडुलो m। यानी कि दोनों साइड हम कोई भी पावर लगा सकते हैं। इंटीग्रल पावर हम लोग, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर हम लोग दोनों साइड लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। 2 इज कन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 3। 2 इज कन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 3 बिल्कुल सही है। 2 में से 5 को अगर हम माइनस कर दें तो ये -3 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर हम कोई भी पावर रेज कर दें, जैसे 2 टू द पावर 2 कर देते हैं, तो इधर भी हम लोग 5 टू द पावर 2 करेंगे। ये मॉडुलो 3 के लिए बिल्कुल ही सही होगा। देखते हैं कैसे होता है। ये 2 2 जब 4 आ रहा है यहाँ पर, इज कन्ग्रुएंट टू ये 25 हो रहा है मॉडुलो 3, ये बिल्कुल सही होगा। ये माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा -21। 4 - 25 करते हैं तो -21 आ रहा है, जो कि 3 से बिल्कुल डिविजिबल है। या फिर हम डिवाइड करके भी देखते हैं तो यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचता है। यहाँ डिवाइड करेंगे 24 तक तो 3 के टेबल में आ जाएगा, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 इज कन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 3। ये बिल्कुल सही है। हम कोई भी पावर रेज कर दें, कोई यहाँ पर अंतर नहीं आता है, वो बिल्कुल सही होगा। 2 टू द पावर 3 अगर हम कर देते हैं तो इधर भी 5 टू द पावर हमको 3 करना होगा। ये मॉडुलो 3 के केस में बिल्कुल ही सही आएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इधर 8 आ रहा है, इधर आ रहा है 125 मॉडुलो 3। आप 3 से दोनों नंबर को डिवाइड करके देखिए, सेम रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 3 2 6 आ रहा है तो रिमाइंडर बच रहा है 2। यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा यहाँ पर 12 हो गया, फिर 3 1 जा 3 होगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर फिर 5 में से माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। यानी 8 इज कन्ग्रुएंट टू 125 मॉडुलो 3 बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो हम लोग दोनों तरफ कोई भी पावर रेज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वन है, इफ a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन a प्लस माइनस k इज कन्ग्रुएंट टू b प्लस माइनस k मॉडुलो m। k इज एन इंटीजर, यानी कि दोनों साइड हम कोई भी इंटीजर प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर a b के कन्ग्रुएंट है मॉडुलो m के केस में, तो हम दोनों साइड कोई भी इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे 22 इज कन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 7। 7 से 21 को डिवाइड करते हैं 22 को, तो यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचता है, और 7 से हम लोग 15 को डिवाइड करते हैं, 17 2 जा 14 होता है, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसमें हम दोनों साइड कुछ ऐड कर देते हैं, कोई नंबर। जैसे 22 है, इसमें हम +5 इधर भी कर देते हैं, 15 है +5 इधर भी कर देते हैं मॉडुलो 7। ये बिल्कुल सही होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये 27 हो गया, इज कन्ग्रुएंट टू 20 मॉडुलो 7। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, सेम रिमाइंडर आएगा। या इसके में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 7 आ रहा है, जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कोई नंबर, जैसे 22 है, इसमें से हम 5 माइनस कर लेते हैं,
15 है, इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं, ये भी मॉडुलो 7 के केस में बिल्कुल कन्ग्रुएंट होगा। यानी यहाँ आ गया 17 इज कन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 7, ये भी बिल्कुल सही है। 17 में से 10 माइनस करते हैं तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या रिमाइंडर के लिए भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमको रिमाइंडर बच रहा है, 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा। मीन्स कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी दो नंबर इस तरह से एज कन्वर्ट टू बी मॉडुलो m है तो दोनों साइड कोई भी इंटीजर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वन है, इफ a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन ak इज कन्ग्रुएंट टू bk मॉडुलो m, k इज एन इंटीजर एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये कि a अगर b के कन्ग्रुएंट है मॉडुलो m के केस में तो हम दोनों साइड कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं 23 इज कन्ग्रुएंट टू 18 मॉडुलो 5, दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 23 इंटू 2 इज कन्ग्रुएंट टू 18 इंटू 2 मॉडुलो 5। ये सही होता है कि नहीं इसको हम लोग देखते हैं अगले स्टेप में। ये हो गया 46 इज कन्ग्रुएंट टू 36 मॉडुलो 5। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 5 से अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 5 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचता है। यानी कि 46 और 36 कन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5 के केस में। और भी कोई दूसरे नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करके आप भी चेक कर सकते हैं, ये आसानी से कन्ग्रुएंट हो जाता है। यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर a और b इस तरह से कन्ग्रुएंट है मॉडुलो m के केस में, तो उसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है, प्रूव दैट 30 टू द पावर 101 प्लस 61 टू द पावर 110 इज डिविजिबल बाय 31। ये 31 से डिविजिबल है, ये प्रूव करना है। मीन्स कि 31 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये 31 से डिविजिबल हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है कि 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। हम एक एक कर दोनों को अलग अलग पहले देखते हैं। 30 को लिख सकते हैं कि 30 इज कन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 में -1 करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, जो कि 31 से डिविजिबल है, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग को पावर रेज करना है 101। ये पावर हम दोनों साइड लगा सकते हैं, ऐसा हमने प्रॉपर्टी में देखा है। तो यहाँ पर हम लोग इधर भी कर देते हैं 101 और इधर दूसरे साइड भी -1 टू दी पावर 101 मॉडुलो 31। यानी कि 30 टू दी पावर 101 इज कन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31। ये आ गया रिजल्ट हमको। -1 टू दी पावर कोई भी ऑड नंबर लगाएंगे तो ये -1 ही रह जाता है। एक रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला, इसको हम 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे वाले को देखते हैं। ऑल्सो 61 इज कन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31। ये भी हो सकता है। 61 में हम 1 ऐड करेंगे, माइनस लगा हुआ है, माइनस करना रहता है तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 62 हो जाएगा, जो कि 31 के टेबल में आता है। 31 2 जा 62 आ जाएगा। इसमें फिर हम लोग पावर रेज करते हैं दोनों साइड 110। 61 टू दी पावर 110 इज कन्ग्रुएंट टू -1 टू दी पावर 110 मॉडुलो 31। यानी कि 61 टू दी पावर 110 इज कन्ग्रुएंट टू -1 है यहाँ पर, तो पावर यहाँ पर इवन दिया हुआ है तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि 1 और मॉडुलो 31 ये 2।
1 और 2 को हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी इसके LHS को इसके LHS में ऐड करेंगे, इसके RHS को इसके RHS में ऐड करेंगे और ये मॉडुलो 31 रहेगा फ्रॉम 1 and 2। जैसा प्रॉपर्टी हम लोग देखा था, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 30 to the power 101 प्लस 61 to the power 110 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 + 1 यानी 0 मॉडुलो 31, यानी कि 31 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा। क्लियर है? इतना -0 इज डिविजिबल बाय 31, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 31। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कितना इज डिविजिबल बाय 31। इस तरह से हम रिमाइंडर वाले कोई भी प्रॉब्लम को हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो से समझ सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ पूछे हुए प्रॉब्लम्स भी करेंगे और कुछ नए प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके पास भी कोई प्रॉब्लम्स हो इस तरह का रिमाइंडर फाइंड करने वाला, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम को आप ग्रुप में भेज दें, ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उन ग्रुप्स में से किसी भी एक ग्रुप में आप जुड़ जाए, वहां पर जो प्रॉब्लम भेजेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। वहां पर आपका नेम भी दे देंगे कि आपने प्रॉब्लम दिया है और उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज भर के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।